लोगों ने मंदिर को देखा, पेड़ को देखा, जगह को देखा, कितने सारे पेड़ थे। इसके अंदर कई लोग रहते थे, जबरदस्ती खाली कराए गए, जबरदस्ती उनके ऊपर केस डाले गए। उसके बाद इसमें जो गुंडे मवाली रखे गए थे, इसमें दो जने रखे गए थे, जिसका नाम विक्की और हेमंत नाम का एक बदमाश है, सदर बाजार के अंदर और गली बरना के अंदर। इसने मेरे सगे ताऊ को 90 के अंदर चक्कू से मारा था, अदरवाइज उनकी डेथ नहीं हो पाई। तो इसने डरा धमका के उनको केस को ख़त्म करवाया। उसके बाद 2018 में इनने अपने सगे रिश्तेदार के लड़के को प्रॉपर्टी खाने के लिए इसने उसका रोड में एक्सीडेंट करवाया 2018 के अंदर। और उसके बाद इसने उसकी कंप्लेंट एक सदर बाजार के अंदर फिल्मिस्तान हॉल करके होता है और वहाँ पर एक मानकपुरा होता है, वहाँ कंप्लेंट करी, सदर थाने के अंदर कंप्लेंट करी, क्योंकि इसके पीछे बिल्डरों का हाथ है। जो माफिया बिल्डर इलाके का है, इसके ऊपर हाथ है, इसको पैसे देते हैं, ये अपनी औरतों को, अपनी बीवी को आगे करके ये लोगों को डराता धमकाता कि ज़्यादा बोलेगा तो केस लगवा दूंगा तुम्हारे ऊपर। और जिनको इन्होंने मारा था, अशोक कुमार को, उनकी वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगा, ये बाकी मैं आपको कल बताऊंगा। पहले मैं मंदिर के बारे में बता देता हूँ। मंदिर जब मैंने नहीं तोड़ने दिया तो इन लोगों ने मंदिर को तोड़ने के पूरे पूरे प्रयास करे। मेरे घर हेमंत को भेजा, हेमंत के लड़के को भेजा, सुनील को भेजा मुझे मारने के लिए, जिससे मुझे कई सारी इंजरी आई। उस इंजरी का पार्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मैं बताता जाता हूँ। मेरे को बहुत सारी इंजरी आई, मेरे घर में घुस घुस के, मेरी गली में घुस घुस के, मेरे घर के नीचे आके मारता, एसीपी और बिल्डरों के कहने से। बिल्डर कौन कौन थे? कपिल रस्तोगी, अमित जुनेजा, प्रदीप जैन, कपिल गुप्ता, अलका, प्रशांत, इनके नाम प्रॉपर्टी थी, इनकी बीवियों के नाम प्रॉपर्टी है। इन लोगों ने हेमंत को सुपारी दी और विक्की को सुपारी दी। इनके इनके मेरे पास सारे एविडेंस है, सारे एविडेंस है मेरे पास, मगर न थाने में कार्रवाई है, न कोर्ट में कार्रवाई है, कहीं कोई कार्रवाई, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इतनी ताकत एसीपी ने लगा रखी है। मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ, मगर इन्होंने मेरे चैनल की वीडियो हैक करा के डिलीट करा दी। आप इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। एसीपी है तो जेन्युइन सी बात है, पुलिस के हाथ में सब कुछ होता है, साइबर सेल भी होती है, और जिनके यूट्यूब वगैरह की सब कुछ ये करा सकते हैं आप बाको पे चंद्र। अगर इन्होंने मेरी वीडियो डिलीट कर दी तो क्या मैं वीडियो दोबारा नहीं डालूंगा? मैं तो डाल रहा हूँ, आज भी डाल रहा हूँ, रोज डालूंगा। एसीपी अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, इन क्रिमिनलों को इनकी क्रिमिनलों की बातों को छुपाने के लिए सारे के सारे हथकंडे आजमा रहे हैं। मैंने पहले कहा, अगर कल को मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार एसीपी होता है, विजय रस्तोगी एसीपी, सदर थाने के अंदर 2024 के अंदर एसीपी रहे हैं। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरा समर्थन करेंगे तो कल को ना, भगवान ना चाहे, आने वाली किसी की औलाद के साथ, किसी के साथ करेंगे तो सब लोग बचे रहेंगे और इन पापियों का नाश होगा। और दूसरी बात मैं आप सभी के बीच में कहना चाहता हूँ, जब ऐसे मंदिरों का मसला आता है ना, मंदिर, पेड़, धर्मशाला का मसला आता है, तो ये आरोप लगाते कोर्ट के अंदर पैसे मांग रहा था, जबकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं हुआ। इन्होंने दूसरी बिल्डिंग, हमारा दूसरा घर तोड़ के हमारे ऊपर, हेमंत से मेरे ऊपर पैसे मांगने का केस लगवाया और मेरा हाथ तोड़ा गया। मैं अपना हाथ लेके थाने के अंदर बैठा हुआ हूँ, वो भी मैं आपको पूरा वाक्य दिखाऊंगा जब भी मेरे ऊपर ही केस लगाए गए। मैं आप सभी जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, इनका पर्दा फास्ट हो गया है और ये बचने के लिए कोई कोई रास्ते ढूंढ रहे हैं। मेरे को फ़ोन पे, मेरे परिवार को फ़ोन पे खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, सिर्फ एसीपी रस्तोगी की वजह से। इसका एक साला वकील है, ये बिल्डर हैं सदर बाजार के अंदर, इन्होंने दुकानों के ताले भी तोड़वाए हैं। सब चीज़ें मैं बताऊंगा, बस मुझे आपका समर्थन चाहिए। इस समर्थन के लिए आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको मैंने वीडियो के अंदर पेड़ कटा हुआ दिखाया, इनने कोर्ट के अंदर झूठ बोला कि पेड़ नहीं कटाए, मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी, धर्मशाला को तोड़ दिया इन्होंने, मार्केट बना दिया, मगर कानून अंधा हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। सोचो तब इस दिल्ली राजधानी के अंदर ऐसा हो सकता है तो क्या नहीं, क्या नहीं हो सकता। इन लोगों की मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, कितना बड़ा केस
इन्होंने शतरंज रचा है मेरे घर के, मेरे परिवार के खिलाफ। कितने सारे मेरे ऊपर केस लगाए, कोई सुनने वाला नहीं है। मगर आएगा सुनने वाला, जिस दिन आएगा तो ये बचेंगे भी नहीं। एसीपी साहब, आपको आपके बच्चे के घर तक की जांच करवाऊंगा, आप कितना पैसा लेके गए हैं सदर के अंदर, इस धर्म की जगह के अंदर से। सीबीआई ईडी से जानकारी मांगूंगा आपके आपके परिवार की, चाहे कुछ भी हो जाए। कल तक बने रहेंगे तो मैं एसीपी का एक नया खुलासा करूंगा, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा एसीपी को लेके। देखना मेरे घर पे इनने कैसे पथराव कराया, कैसे मेरे साथ में सब कुछ किया है। और मेरा एक भाई और एक मेरा, जिनका हमारे 20 साल पहले हमारे पिताजी ने हमको अलग कर दिया था, जब हम 14-14, 15-15 साल के थे। क्योंकि उनके खिलाफ मैं बोलूँगा नहीं, मगर वो उनके साथ हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको सारी बताऊंगा। कल तक का वेट कर, एक बहुत बड़ा खुलासा फिर कल एक नया करूंगा। जय माता की, जय श्री राम।